हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग तो नहीं होने वाला है। ये मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ, बस ऐसे थोड़े से अपने बारे में बताना चाहती हूँ कितने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल रात का खाना हो चुका है मेरा, और मेरा जो बड़ा बेटा घर पे आ रखा था वो जा चुका है और आज, और ये भी घर पे नहीं है। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, है ना, क्योंकि अगर ये घर पे होते तो मेरे को नहीं बताने देते। तो मैंने कहा मैं आज ये घर पे नहीं है तो मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ कि आ, जैसे कि आपको पता है कि आजकल चुनावी माहौल तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो अभी रिज़ल्ट आने हैं वो बाकी हैं। तो दोस्तों, इस चुनावी माहौल में मैं भी कूद पड़ी इस बार। तो इस बार नहीं, जैसे कि काफ़ी लोग तो मुझे जानते हैं कि मैं पिछली बार क्षेत्र पंचायत रह चुकी हूँ और उससे पहले ये प्रधान रह चुके हैं। तो इस बार मैं फिर से प्रधान के पद के लिए दावेदारी कर चुकी हूँ और चुनाव भी हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो दोस्तों, चुनावी माहौल एक ऐसा होता है कि जो पहले की बात थी वो अलग थी, लेकिन पहले ये होता था कि जो प्रधान पद के लिए दो उम्मीदवार, दो तीन जो भी उम्मीदवार होते हैं वही चुनाव लड़ते हैं या वही राजनीति बातें करते हैं। लेकिन आजकल पूरी जनता राजनीति वाली हो चुकी है। सभी मतलब सभी जानते हैं कि मतलब क्या करना है, कैसे करना है। और मैं जो चुनाव में खड़ी हुई, मैं कुछ मुद्दों को लेके खड़ी हुई थी और मैंने अपने मुद्दे जो भी थे मेरे, वो मैंने जनता के सामने रखे थे कि मतलब ये मुद्दे हैं, इस वजह से मैं खड़ी हो रही हूँ। नहीं तो मैं खड़ी नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी मन नहीं था इस बार कि मैं प्रधान पद के लिए खड़ी हूँ या कोई भी पद, मतलब मैंने मना कर रखा था साफ। तो दोस्तों, अभी रिज़ल्ट आना बाकी है। कोई नहीं, अपना मत है, जो जिसको दे, खुशी से दिया, किसी ने भी दिया, जो भी दिया। लेकिन जो ये पर्सनल होता है ना, कई बातें मुझे सुनने के लिए आ रही है और मुझे हंसी भी आती है इस बात के लिए कि कई बात सुनने के लिए आ रही है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि सही है, जिसने जिसको मत दिया, जिसको जिसको मतलब जिस उम्मीदवार को जिसको आपने समझा उसको वोट दिया होगा। अगर मुझे समझा होगा तो मुझे दिया होगा, और दूसरा जो उम्मीदवार था उसको समझा होगा तो उसे दिया होगा। तो दोस्तों, मेरा इस चीज़ में कोई वो नहीं रहता है कि मतलब कौन किसको देता है, जो जिसको समझता है या होता है अपने आस पड़ोस में या गांव में भी, भाई दो हैं, दो इसी गांव के ही हैं, कोई बाहर का तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वोट बटेंगे। मुझे ये भी दिक्कत नहीं है कि मैं हारूंगी तो मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। अगला सोचे कि जिसका पद जाएगा उसका क्या जाएगा। मेरे ख्याल से उनका भी ऐसा कुछ नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है राजनीति में कि मतलब मैं सोचूं इतनी बड़ी राजनीति है कि भाई मेरा क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं कुछ मुद्दों को लेके खड़ी हुई हूँ। काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल भी किए फेसबुक में, जब मैंने अपनी पोस्ट डाली कि मैं प्रधान पद के लिए खड़ी हो रखी हूँ, तो कई लोगों ने मुझे मतलब ऐसे ऐसे कमेंट किए कि मुझे हंसी भी आई। देखो, आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है कि हमारा गांव नंबर वन, पौड़ी ज़िले का नंबर वन गांव है सफाई के मामले में। ठीक है, सफाई के मामले में है। तो उस चीज़ का हमें इनाम भी मिल चुका है, मैंने पहले बता चुकी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा गांव सफाई के मामले में नंबर वन है तो और चीज़ में भी नंबर वन ही होगा। कुछ मुद्दे होते हैं कि जो जिस टाइम पे वो प्रधान थे उस टाइम पे थे मेरे मन में कि मैं बोलूँ, लेकिन मैंने नहीं बोला। अगर उन मुद्दों को सुधार देते तो शायद मैं नहीं इस चीज़ के लिए उठती। तो कोई बात नहीं, लड़ने के लिए हम दो कैंडिडेट हैं, हम दुश्मन तो है नहीं, ना वो मेरे दुश्मन ना मैं उनकी दुश्मन। ठीक है, उठी हुई हूँ प्रधान पद के लिए। मैंने भी सोचा कि मैं उठती हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। अगर वोट जहाँ जाए, कोई हारे जीते, ख़ास तौर पे मेरा ये है कि मैं जीतूँ तो भी मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होगी, और मैं हारूँ तो मुझे इतना ज़्यादा गम भी नहीं होगा। ठीक है, बस ये है कि अगर मेरा गांव पौड़ी में नंबर वन पे है और नंबर वन हमारे यहाँ का प्रधान है, पौड़ी ज़िले का नंबर वन प्रधान है, उसके खिलाफ अपोजिट में मतलब मैं खड़ी हूँ, तो कुछ तो बात होगी। ऐसी बात तो नहीं है कि मैं ऐसे ही खड़ी हो गई। तो कई लोगों के मतलब गांव में भी मतलब ना राजनीति जो होती है वो तुच्छ राजनीति, जो मैं जिसको बोल सकती हूँ कि तुच्छ राजनीति करने वाले, मैं जो मेरे अपोजिट में प्रधान जी खड़े हो रखे हैं, हमारे प्रेजेंट पे भी प्रधान थे वो, तो वो खड़े हो रखे हैं। उनकी तरफ से कोई ऐसी तुच्छ बातें नहीं है, मेरी तरफ से कोई ऐसी तुच्छ बातें नहीं है, लेकिन जो आस पास के हैं ना भाई, नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने, भाई मैंने तो स्पष्ट बोल रखा, ठीक है चुनाव तक ही है जो हम लोगों की मतलब
अभी चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, तो चुनाव तक की है कि मतलब भाई मैं भी जाऊंगी वोट मारने के लिए, और उनका भी अधिकार है, क्योंकि उनका गांव भी है, मेरा गांव भी है, मेरा अधिकार भी है, उनका भी है। उन्होंने अपने मुद्दे रखे होंगे, मैंने अपने मुद्दे रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए या वोट मांगने के लिए, बस सब मांगते हैं। तो दोस्तों बस मेरा यही है कि जो ये तुच्छ वाली राजनीति है, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो मामूली हैं। मैं तो नेता में तो अपने आप को गिनूंगी नहीं, क्योंकि मैं एक अगर बनूंगी तो गांव के सेवक बनूंगी, गांव के सेवक बन के काम करूंगी, क्योंकि मेरे बस के नेतागिरी करना तो बिल्कुल है भी नहीं, और मैं कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं ना बीजेपी की हूँ ना कांग्रेस की हूँ। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि जो बड़े बड़े नेता बनते हैं ना, अपने आप को नेता बोलते हैं, वो लड़े। ये मामूली से रास्ते जो होते हैं वो तो हर गांव में बनते हैं, हर गांव जिला जो भी है वो हर कोई यही करता है, रास्ता बनाना, यात्री सेट बनाना, अलाना फलाना जो भी है वो करते हैं। लेकिन लड़े जो बड़े बड़े नेता बनते हैं अपने आप को, वो लड़े। मेरा साफ स्पष्ट मानना है, और मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज़ के लिए, लड़े हॉस्पिटल के लिए, लड़े स्कूल के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि स्कूल में जो है वो टीचर्स नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। अपना दबदबा वहाँ पे दिखाए कि भाई यहाँ टीचर नहीं है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, तो उस चीज़ के मामले में आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि मैं तो इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ। लेकिन जो बनते हो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ अपने फ़िलहाल मैं अपने घर का ही नेता हूँ, घर की नेता हूँ, और बस। बाहर की तो मैं बोल रही हूँ कि मैं क्षेत्र पंचायत थी, लेकिन मैंने तब भी मतलब ये नहीं था मेरे कि मैं क्षेत्र पंचायत हुई हूँ। मैं घर में एक बहू हूँ, किसी की बहू भी हूँ, किसी की बेटी भी हूँ, और अपना घर बार चलाती हूँ, जैसे आप मेरे ब्लॉग देखते होंगे। तो दोस्तों बस यही है कि मैंने स्पष्ट बोला कि हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ पे मतलब अगर बाई चांस किसी को कुत्ता भी काट जाए ना, तो हॉस्पिटल में जाएंगे, शायद ही है कि वहाँ इंजेक्शन मिलेंगे। अभी पिछली बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे अभी जो बीटीसी मेंबर ही थे, उनकी वाइफ बीटीसी मेंबर हैं, वो कनिष्ठ प्रमुख भी रह चुकी हैं मेरे टाइम पे। तो उनके हस्बैंड की डेथ हुई है अभी, तो उनकी जब वो आप लोगों ने पूरा देख ही लिया, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ क्या मामला हुआ था। वहाँ पे कौन सा नेता गया वहाँ पे कि मतलब वहाँ किसी भी चीज़ के आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं जाता। सिर्फ नेतागिरी चाहिए हमें। और मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, क्या कर रहा तुमने बीजेपी और कांग्रेस का करके, जब अपने गांव, अपने गांव के जो लोग हैं, अपने स्थानीय निवासी, उनके लिए कुछ ना कर पाए, तो हम किस चीज़ के नेता हैं। तो दोस्तों बड़े बड़े नेताओं के लिए तो मेरा ये है, और जो छोटे छोटे जो मेरे जैसे हैं, उनसे हम तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम अगर प्रधान कहीं पे गलत भी कर रहा है, अगर हम उसके खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा सकते, तो हम बड़े बड़े नेताओं को तो छोड़ दो, या बड़ी बड़ी जगह जाके हम बोलना ही छोड़ मतलब वहाँ तो हम कहाँ से बोल सकते हैं जब अपने गाँव में ही नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपने लिए और उनके लिए तो बोलूँगी, लेकिन जो बीच बीच में ये छोटी छोटी सी राजनीति कर रहे हो ना आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रहना प्रधान जी ने भी है, मैंने भी है गाँव में। और कल कोई हारे जीते मैं बनूँ प्रधान तो पूरे गांव की बनूंगी, और वो बनेंगे तो पूरे गांव के ही बनते, क्योंकि उन अगर जिन्होंने मुझे वोट दिया होगा, मैं उन्हीं के प्रधान तो बनूंगी नहीं, पूरे गांव के प्रधान बनूंगी। और वो जीते तो वो मतलब उन्हीं के प्रधान नहीं बनेंगे जिन्होंने वोट दिया, पूरे ही गांव के प्रधान बनेंगे, और पूरे गांव के लिए काम करेंगे, वो मुझे भी पता है। तो अपना वेस्ट मतलब जो भी टाइम है वेस्ट ना करें उल्टी सीधी बातें करके, या मेरे खिलाफ बोल के, या मेरे जो मेरे तरफ के हैं उनके खिलाफ बोल के नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, मैं लड़ रही हूँ, वो लड़ रहे हैं, हम दोनों देखेंगे उस चीज़ को। मैंने अपने मुद्दे आपके सामने रखे, और उन्होंने भी अपने मुद्दे आपके सामने रखे। तो इसी वजह से जीत हार जो भी है, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जीतूँ या हारूँ, जो भी है। हाँ, मैं खड़ी तो हुई, कम से कम मुझे इतना गर्व है कि मैं, आप लोग बोल रहे हो कि पौड़ी के नंबर 1 प्रधान है, तो उनके खिलाफ मैं खड़ी हो रखी हूँ, तो कुछ तो बात होगी। तो कम से कम मैं खड़ी तो हुई, अपना स्टैंड तो लिया मैंने। तो आप लोगों में तो वो दम भी नहीं है, जहाँ तक मैं बोल सकती हूँ। जो पीछे से बातें करते हैं, ये वो करते हैं, आपके पास इतना दम भी नहीं है। आप चाहे प्रधान जो भी हैं, वो पीछे ही खड़े रह सकते हो, आप आगे नहीं आ सकते किसी भी मुद्दे के लिए, मुझे पता है। और मेरी बात है, मैं जहाँ भी कोई मुद्दा होता है, तो मैं चाहे मीटिंग हो चाहे कहीं पे भी हो, मैं वो मुद्दा अपना उठाती हूँ, चाहे मैं प्रधान बनूँ चाहे ना बनूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है वो। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ हूँ। तो वो मेरा अधिकार है कि मतलब जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे मैं बोलती हूँ। तो बस इसी चीज़ के लिए मैंने छोटा सा ये वीडियो बनाया था, और किसी को बुरा भी लगे तो माफ़ करना। और ठीक है दोस्तों, 31 तारीख को जो भी रिज़ल्ट होगा, और मैंने पता इसीलिए ब्लॉग नहीं बनाए, मैं शायद आपको बोलना भूल गई हूँ, इसीलिए ब्लॉग नहीं बने, क्योंकि जब प्रधान पद के लिए उठी उस टाइम पे मतलब फिर मैं अकेली हूँ। गाय मैंने बेच दिया, भैंस है, घर है, बच्चे हैं, अभी तक बच्चा था मेरे साथ, आज ही गया है मेरा बेटा। तो मुझे सब चीज़ की जिम्मेवारी उठा के, और उसके बाद
वोट मांगने भी सबके पास जाना था, सबको समझाना भी था, तो उस टाइम पे मैं ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। और आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी अपनी राय जो है आपके सामने रख देती हूँ। कई लोगों के विचार तो बल यह भी है कि मैं भाषण नहीं दे सकती मतलब मीटिंग में मैं नहीं बोल सकती, मतलब मुझे उठाया जाता है, प्रधान जी के द्वारा ही उठाया जाता था कि आप 2 शब्द बोल दो। तो मुझ मतलब अगर कोई सामने से उठा देगा, मैं क्यों नहीं उठ सकती, लेकिन उस टाइम पे प्रधान जी थे हमारे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि प्रधान जी अगर भाषण दे रहे तो मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता बीच में बोलने का। ठीक है, वो अपनी क्योंकि प्रधान हैं, गांव के प्रधान हैं, उनका फ़र्ज़ है बोलने का, मेरा उतना नहीं था, तो मैं इसलिए नहीं उठती थी। और कल को अगर बाई चांस मैं बन गई प्रधान, उम्मीद है और नहीं भी है, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है, पर ये है कि अगर कल को मैं प्रधान बन गई तो मैं ही तो बोलूँगी, मेरे पति थोड़ा ना जाएंगे बोलने के लिए। और मेरे पति तो ऐसे हैं कि वो मेरा सपोर्ट बिल्कुल करते हैं, लेकिन कहीं मीटिंग हो या कहीं भी जाना हो वो बोलते हैं तू जाएगी, मतलब मैं ही जाती हूँ। वो कभी मेरे मतलब अगर कहीं मीटिंग है तो मुझे कभी नहीं बोला उन्होंने कि मैं जाऊँगा, वो खुद मुझे बोलते हैं कि तू जा, तेरा काम है, तू बनी है, तू जा, तो मैं ही जाती हूँ। और अगर मैं नहीं भी बनी ना तो मैं अपना स्टैंड कुछ भी बात हो अपना स्टैंड लेना जानती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि मुझे कोई पीछे से सपोर्ट करे और मैं तब जाके बोलूँ। मुझे जो बोलना होता है मैं सामने बोल देती हूँ, चाहे वो किसी के पास बोल रहा हूँ या मीटिंग में बोलना हो। तो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ आप लोगों के सामने हूँ। और 28 साल से इस गाँव में हूँ, तो सबको पता है कि मैं क्या हूँ। मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सबको पता है कि मेरे सास हैं, ससुर हैं, जेठ है, जेठानी है, गाँव में सास ससुर है, सारे मेरे देवर हैं। तो आज दिन तक मैंने सबकी इज्जत ही करी है। और भगवान करे, बस यही दुआ करती हूँ भगवान से कि बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं सबकी इज्जत ही करूँ। और बस कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा धंधा है, कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि प्रधान जी हूँ, मैं हूँ, हम दोनों आपस में खड़े हो रखे, तो हम दोनों ही डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से, किसी से भी। किसी थर्ड पर्सन जो डिस्कस कर रहे हैं वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, और मेरी तरफ से कोई थर्ड पर्सन करेगा तो वो प्रधान जी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इससे जो गाँव का माहौल है ना वो ख़राब होता है। और हमारा गाँव इस मामले में मैं यहाँ अभी तक बहुत अच्छा है कि चुनाव हर 5 साल में होते हैं। तो निर्विरोध आज दिन तक मेरे ख्याल से एक प्रधान बनी थी सुशीला देवी, और उसके बाद चुनाव ही चल रहे हैं तब से। लेकिन 1 महीना जो भी चुनाव के अंतराल जो भी होता है वो वही चलता है बस। उसके बाद सबके मनमुटाव जो है ख़त्म हो जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रधान बने, चाहे चाचा जी बने या मैं बनूँ, कोई प्रधान उसके बाद के मनमुटाव किसी के भी मन में ना रहें, किसी के भी प्रति। क्योंकि वोट मैं पहले ही बोल चुकी, उन्होंने भी मांगना था, मैंने भी मांगना था। और वोट सबका अधिकार है, उनका कोई भी हो, जिसको जो अच्छा लगा वो दिया बस। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को और अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और गुड नाइट दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग मेरे ख्याल से अब देखती हूँ कि डेली मैं ब्लॉग डालूँ, बस यही उम्मीद करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।